आईसीसी के 3 बड़े अवार्ड्स पहली बार पाकिस्तान पहुंच गए। जी हां, हमारे 3 बड़े प्लेयर्स मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम और शाहीन शाह अफरीदी को 3 तारीखी अवार्ड्स दिए अनाउंस किए गए थे आईसीसी की जानिब से कुछ माह पहले, और अब वो अवार्ड्स हैं वो बाकायदा तौर पर पाकिस्तान पहुंच गए हैं और इन हमारे खिलाड़ियों ने वो रिसीव भी कर लिए और वो तस्वीर भी सामने आ गई हैं। पहली बार हुआ है पाकिस्तान की क्रिकेट की तारीख में कि ये 3 अवार्ड जो हैं हमारे किसी प्लेयर्स को मिले हैं। सबसे पहले अगर हम बाबर आजम की बात करें तो उन्हें ओडीआई मैन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया आईसीसी की जानिब से। जो 2021 का साल था उसमें उनकी शानदार परफॉर्मेंस थी और इससे उनकी परफॉर्मेंस से मुतासर होकर आईसीसी ने ये जो अवार्ड है जो कि क्रिकेट की दुनिया में बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है, वो किसी दूसरे कंट्री को नहीं मिला, किसी दूसरे प्लेयर को नहीं मिला, बल्कि हमारे कप्तान बाबर आजम को मिला है। बाबर आजम जो है वो ओडीआई की जो टीम थी उसके कप्तान भी आईसीसी की जानिब से अनाउंस हुए थे और ये अवार्ड जो है ओडीआई मैन ऑफ द ईयर का वो उन्हें दिया गया था। फिर मोहम्मद रिजवान है, उन्हें उन्हें T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था और उनके हवाले से दिलचस्प बात यह है कि ये अवार्ड पहली बार आईसीसी की जानिब से मुतारिफ करवाया गया, यानी 2021 में ही ये अवार्ड जो है इनिशिएट किया गया और पहली बार जो अवार्ड दिया गया वो मोहम्मद रिजवान को दिया गया, जो कि बहुत तारीखी बात है। मोहम्मद रिजवान एक ऐसा प्लेयर, पहले भी हम कई बार बात कर चुके हैं कि जिसे कहा जाता था कि ये तो टेस्ट का प्लेयर, और टेस्ट में भी उन्हें तवातर के साथ नहीं खिलाया जाता था बल्कि ड्रॉप किया जाता रहा। और T20 के बारे में तो उनकी बहुत ज़्यादा बुरी परसेप्शन थी। इमाद वसीम ने यहाँ तक कह दिया था कि ये तो T20 का प्लेयर ही नहीं है, इसे हम कैसे T20 में जगह दे दें। तो फिर चश्मे फलक ने देखा, आप सब ने देखा कि 1 साल बाद वही प्लेयर जो है वो पाकिस्तान की शान बना, दुनिया में T20 का सबसे बेहतरीन प्लेयर बना। 2021 में उन्होंने सबसे ज़्यादा रन्स बनाए, इवन बाबर आजम को उन्होंने क्रॉस किया, विराट कोहली जैसे बड़े प्लेयर को, रोहित शर्मा जैसे बड़े प्लेयर को वो पीछे छोड़ गए। तो T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर का जो खिताब है, जो अवार्ड है, वो मोहम्मद रिजवान को अनाउंस हुआ था और अब वो उन्हें मिल गया है। उसके बाद जो तीसरा बड़ा अवार्ड है वो शाहीन शाह अफरीदी को मिला। ये भी पाकिस्तान की तारीख में पहली बार हुआ है कि किसी हमारे क्रिकेटर को ये अवार्ड दिया गया। अब ये जो दूसरे 2 अवार्ड हैं ये भी बहुत बड़े अवार्ड हैं आईसीसी में, लेकिन आईसीसी का जो सबसे बड़ा अवार्ड है वो शाहीन शाह अफरीदी वाला अवार्ड है, आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर। यानी वो किसी फॉर्मेट का क्रिकेटर नहीं है बल्कि पूरे साल का जो सबसे बड़ा क्रिकेटर है वो शाहीन शाह अफरीदी है। और ये अवार्ड जो है ये सबसे पहले 2004 में इसका आगाज़ हुआ था। राहुल द्रविड़ जो है इंडिया के, उन्हें ये अवार्ड दिया गया था। और उसके बाद हमारे कुछ बड़े प्लेयर्स हैं जैसे यूनुस खान है, मोहम्मद यूनुस हैं, इंजमामुल हक हैं और फिर सईद अजमल थे। इनको ये इन अवार्ड के लिए इनकी नॉमिनेशन हुई थी आईसीसी के लिए, लेकिन कभी भी हमारा कोई प्लेयर ये अवार्ड जीत नहीं सका था। तो पहली बार पाकिस्तान की तारीख में हुआ है कि ये जो अवार्ड है वो शाहीन शाह अफरीदी को मिला है। तो देखें ना, ये कितनी बड़े पाकिस्तान के लिए प्राउड की बात है कि आईसीसी के जो 3 बड़े अवार्ड हैं वो पाकिस्तान पहुंचे और पाकिस्तानी प्लेयर्स को मिले हैं। तो ये एक बहुत ही खुशी की बात है। अब जो इन तीनों की इकट्ठी तस्वीर सामने आई है तो जो क्रिकेट के शायकीन वो बहुत ज़्यादा इसके ऊपर फ़ख्र महसूस कर रहे हैं और खुशी भी महसूस कर रहे हैं कि देखें कि कैसी इज़्ज़त से अल्लाह ने नवाजा इन तीनों प्लेयर्स को कि वो दुनिया के बेहतरीन प्लेयर हैं। तो इन तीनों की वजह से हमारी क्रिकेट जो है वो बहुत ज़्यादा उसका म्यार जो है वो अप हुआ है। अब इन अवार्ड्स के साथ सेलिब्रेशंस हो रही हैं। पीसीबी के जो मैनेजर हैं उन्होंने भी इनके साथ, मंसूर राना जो है उन्होंने केक काटा इन तीनों के साथ। फिर इन तीनों की तस्वीर भी सामने आई हैं, तीनों ने ट्वीट भी किए हैं। फिर अलग अलग सबकी तस्वीर भी जो है सामने आ रही हैं, सब इन्हें मुबारकबाद दे रहे हैं और जो रिलेटिव्स हैं, फैमिली, फ्रेंड्स, ये सब जो है इस सब के ऊपर सेलिब्रेशन भी कर रहे हैं। तो बहुत खुशी हुई, जनरली अपनी फीलिंग आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि बड़ी खुशी हुई, बड़ा फ़ख्र महसूस हुआ ये अवार्ड्स देकर। और देखें पाकिस्तान में बड़े बड़े प्लेयर आए हैं लेकिन बाबर आजम से बड़ा कोई प्लेयर नहीं है। मोहम्मद रिजवान की जो क्लास है, इन 2 बंदों की क्लास ने हमारी क्रिकेट को बहुत ऊपर ले गए हैं। आज देखें, अगर दुनिया की जो बड़ी बड़ी टीमें हैं वो पाकिस्तान के साथ खेलना चाहती हैं। 20 साल बाद ऑस्ट्रेलिया की टीम पाकिस्तान आई है। क्यों आई है? क्योंकि पाकिस्तान की टीम का अब वो लेवल है, वो म्यार है कि दुनिया की बड़ी बड़ी टीम्स आती हैं अगर हम पाकिस्तान के साथ खेलेंगे तो फिर हमारा म्यार भी जो है, हमारी क्रिकेट बेहतर होगी, हमारा म्यार जो है वो ऊपर जाएगा। तो ये एक बहुत ही बड़ी अजमत वाली बात है पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए और इसका ये मेरी ज़ाती राय है कि इसका क्रेडिट जो है वो बाबर आजम को जाता है, उसके बाद फिर मोहम्मद रिजवान को जाता है। क्योंकि
बाकी भी बड़े अच्छे प्लेयर हैं, बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन जो क्लास इन दोनों की है वो किसी और की नहीं है। और आगे पाकिस्तान का फ्यूचर बड़ा ब्राइट है। अब देखें, ट्राई सीरीज़ की बात कर रहा है ऑस्ट्रेलिया के, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और जो है पाकिस्तान की ट्राई सीरीज़ हो जिसको होस्ट ऑस्ट्रेलिया करे, कि ये तीनों कंट्रीज़ जो हैं वो एक सीरीज़ खेले, तो ये भी ये हो ना हो ये सीरीज़, लेकिन बहरहाल ये बात होना ही, ये एजाज़ की बात है कि ऑस्ट्रेलिया जैसी एक बड़ी टीम जो है ये इंग्लैंड और ऐसी टीमों के साथ ये ट्राई सीरीज़ करते हैं, लेकिन पाकिस्तान को भी उसमें शामिल करना ये बहुत बड़ी बात है। और ख़ुद ऑस्ट्रेलिया की जानिब से इस ख्वाहिश का इजहार किया जाना, अब देखें ना, ये गैर मामूली चीज़ है कि हम हमेशा से यूँ ख्वाहिश करते रहे हैं कि हमारी फ़लाँ के साथ सीरीज़ हो जाए, हमारी इंडिया के साथ हो जाए, लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया जैसी जो टीम है वो इस ख्वाहिश का, उनकी मैनेजमेंट इस ख्वाहिश का इज़हार कर रही है कि हम इसको होस्ट करना चाहते हैं। तो ये बहुत ही बड़ी बात है, बहुत ही गैर मामूली बात है। और देखें, बाबर आजम के ऊपर पिछले दिनों तनकीद आप कुछ लोगों ने की थी कि जो PSL में उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हुई थी, उस वक्त भी हमने यही बात की थी कि ये बाबर आजम के ऊपर तनकीद करना ये इंतहाई फजूल है, इसका कोई तुक नहीं बनता बाबर आजम जैसे प्लेयर के ऊपर तनकीद करना। और वैसे भी PSL में उनकी परफॉर्मेंस बुरी नहीं थी, उनकी टीम की परफॉर्मेंस बुरी थी। ख़ुद बाबर आजम का अगर इनफरादी आप स्कोर निकालें तो आप देखेंगे सब मैचेस में उन्होंने अच्छा स्कोर किया है। कोई 1-2 मैचेस हैं जिसमें वो जल्दी आउट हुए, लेकिन ओवरऑल उन्होंने बड़ा अच्छा स्कोर किया। हम उस वक्त भी यही बात कर रहे थे कि जब बाबर आजम जो है वो वापस आएंगे पाकिस्तानी टीम में, और जैसे ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ आ रही थी तो हम कह रहे थे कि जब वहाँ पर ये खेल रहे होंगे तो फिर आपको वही बाबर आजम, वही किंग बाबर आजम आपको नज़र आएंगे। तो आपने देखा कि बाबर आजम ने जिस तरह की परफॉर्मेंस दी और 196 रन वाली जो उन्होंने इनिंग्स खेली वो बजाते खुद एक रिकॉर्ड है पूरी क्रिकेट की तारीख में। दूसरी इनिंग में किसी दुनिया के किसी कप्तान ने इतना स्कोर नहीं किया। इससे पहले रिकी पॉन्टिंग ने 150 प्लस का उनका स्कोर था, तो 190 प्लस का दुनिया के किसी कप्तान का इतना स्कोर नहीं है जो कि बाबर आजम ने किया। और उस वक्त रिकी पॉन्टिंग का मैं देख रहा था, उन्होंने कहा कि इस वक्त क्रिकेट की दुनिया में सबसे बड़ा जो प्लेयर है वो बाबर आजम है। और उन्होंने अपने किसी स्टाफ के जो मैनेजमेंट है ऑस्ट्रेलिया की, उनसे कहा था कि जब तुम वहाँ पर जाओ तो बाबर आजम को गौर से देखना, उसकी क्रिकेट को जो है वो गौर से देखना। स्टीव स्मिथ का आपने कमेंट पढ़ा होगा कि तो दुनिया के जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, जो लेजेंड प्लेयर हैं, वो इस वक्त कह रहे हैं कि बाबर आजम से बड़ा इस वक्त दुनिया में क्रिकेट की दुनिया में कोई बड़ा प्लेयर नहीं है। तो ये गैर मामूली बात है। यही फिरदौस मार्केट की गलियों में बाबर आजम खेला करते थे और एक एवरेज घराने से, बल्कि गरीब घराने से उनका ताल्लुक़ था। और वसाइल की कमी के बावजूद बाबर आजम जो है आज देखें कि वो ऊपर आए और फिर दुनिया के बेहतरीन प्लेयर बने। फिर अब देखें ना, इनकी स्टोरीज़ भी बड़ी इंटरेस्टिंग है, बात करते रहे तो फिर ख़त्म नहीं होती। रिजवान को आप देख लें कि वो जैसे गुरबत से ऊपर आए हैं और उनके पास अपनी किट मुकम्मल करने के पैसे नहीं होते। फिर शाहीन शाह अफरीदी हैं, इनके पास अपने जूते तक ख़रीदने के पैसे नहीं होते थे। तो ये बजाते खुद सबसे बड़ी मोटिवेशनल स्टोरीज़ भी हैं, दुनिया के सबसे बड़े प्लेयर्स भी हैं, फिर इनकी जो मोटिवेशनल स्टोरी है वो भी सबसे गैर मामूली है। तो मैं कहता हूँ कमाल हो रहा है, पूरी पाकिस्तान की क्रिकेट की तारीख में इस तरह का उरूज जो हमने कभी नहीं देखा। और ये सब, इस सब का क्रेडिट जो है वो हमारे इन 3 प्लेयर्स को जाता है। आपकी इन अवार्ड्स मिलने के ऊपर क्या राय है हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। आपको ये वीडियो कैसी लगी मेरे साथ कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह करें। फिर वक्त के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।